নিউজ বাংলা 7-এ আপনাদের সকলকে স্বাগত। পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য অমিত শাহের। বাংলায় গেলে খুন হতে পারেন, ফ্যাসিস্ট শব্দের নতুন সংজ্ঞা বাংলার রাজ্যসভায় মন্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। এদিন রাজ্যসভায় বিতর্কের বিষয় ছিল অপরাধী শনাক্তকরণ বিল, কিন্তু বুধবার তা নিয়ে আলোচনার জবাবি বিতর্কে বলতে উঠে আচমকাই পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন অমিত শাহ। সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্যে আইনের শাসন নেই। এমনকি সতীর্থ রাজ্যসভার সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলায় গেলে প্রাণে মারা যেতে পারেন, আমার উপরও আগুনের গোলা ছোড়া হয়েছিল। শাহের মুখে রাজ্যের সম্পর্কে এই সমালোচনা শুনে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন তৃণমূল সাংসদরা। দেখছেন সেই ছবি নিউজ বাংলা 7-এ। ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते हैं। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि ये केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा। अदालत बार बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे ये समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है। जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है। जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। मान्यवर, ये बिल लाने के लिए उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे। मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताना चाहता हूं। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को 3rd डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं, और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर, ये बिल लेकर मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं, शंकाएं भी करी है, और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदंबरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री स्पष्ट करे कि ये जो आपने माप की व्याख्या की है वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है? ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। तो इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुत्तुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुत्तुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदंबरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए। तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है? बोले तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर, तीसरा उन्होंने कहा है कि अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध
को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफाई है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो विक्टिम है, इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। ये किसी भी तरह से ये पुत्तुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के एतपार रहना पड़ेगा। परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं माननीय, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे एक हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। मान्यवर, जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली। पुत्तुस्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर, इसके बाद विनय विश्वम जी ने कहा कि 124 ए सरकार लगा रहे हैं। हम 124 के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है उनकी, और आप हमें 124 से समझा रहे हो? क्या 124 से समझा रहे हो? प्लीज मैं 124 को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज नो प्लीज in Kerala, under 124A, nobody is implied. Thank you. Yes, please. Thank you, Vinay ji. I request you to correct yourself. एक नाम बताइए Please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। The wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण। Thank you. Please. Let homeless, please. Vinay ji, please no. मान्यवर, please. मान्यवर, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए Please. मैं रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा, राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्व जी, प्लीज। स्टेटमेंट नहीं करता। मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज। मान्यवर, प्लीज मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर,
मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख ढककर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर, कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाए। आप बोले, आप बोले, आप बोले, प्लीज बोले। मान्यवर ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर माननीय गृह मंत्री जी की ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे और किसी की नहीं। प्लीज प्लीज मान्यवर प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे, प्लीज 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 थैंक यू प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग, भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है, OBC SC ST माइनॉरिटी। यही मैं बोला। तो मान्यवर अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है, किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे CR सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस लेते, बैठ जाओ, ले लिया वापिस, माननीय ममता जी का नाम ले, प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम में वापिस लेते। मान्यवर फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा है। बाबा आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, सीट पर बैठ कर मत बोले, प्लीज 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 मान्यवर प्लीज अंत में प्लीज प्लीज मान्यवर मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूप होल्स भी हम नहीं रखेंगे।
मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी, मगर सभी का निजता और ह्यूमन राइट का वायोलेशन भी नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।